गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितिन भारद्वाज। पारस एज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट है उसको कंप्लीट करूँगा। उस टॉपिक को मैं कंप्लीट आप लोगों को कराऊँगा। बेटा इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं इसमें सबसे पहले मैंने सिलेबस को कंप्लीट कराया आप लोगों को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी फॉर्मेट बताया है, न्यूमेरिकल भी कराया है उसके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के मैंने कंप्लीट करा है, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए हैं। आज मैं आप लोगों को टॉपिक बैलेंस शीट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया यूजफुल रहेगा ये वीडियो, आप जरूर समझें। और अगर इस वीडियो को आप अगर समझ में आपको आता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको फिर इजीली आपसे बन जाएंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आज हम सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। ये हमारा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है बैलेंस शीट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो बैलेंस शीट है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे डिपेंड करती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक। जैसा हमने 11th में बनाया है और हम 12th में बना रहे हैं, मतलब जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट बनाई थी और अब हम किसका बना रहे हैं, एनजीओ का, मतलब एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं। दोनों में बहुत चेंजेस है, आपको समझ में आएगा। देखें आप, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक। सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड है उसमें मैं लिखूंगा कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड, ठीक। जिसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। यदि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है यहां लिखेंगे। साथ ही साथ यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आपको सरप्लस हुआ है, सरप्लस है, तो आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है। डेफिसिट है, माइनस करना है, ठीक है। सरप्लस है प्लस एंड डेफिसिट है, उसे आप माइनस करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड, यदि ओपनिंग बैलेंस लेना है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लेना है। सरप्लस अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपको सरप्लस हुआ है तो आपको प्लस होगा, जबकि डेफिसिट मतलब नुकसान होने पर माइनस होगा। साथ ही साथ ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड, यदि स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफर होकर आया है, मान लीजिए अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफर हुआ है तो आपको क्या करना है, यहां पर प्लस करना है। क्लियर है। और यदि ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, यदि स्पेसिफिक फंड में अगर आपने ट्रांसफर किया है तो यहां से माइनस। कुल मिलाकर यदि कैपिटल फंड में किसी दूसरे फंड में से पैसा आया है तो आपको प्लस कर देना है, और यदि कैपिटल फंड से दूसरे फंड में अगर पैसा गया है तो उसे हमको माइनस कर देना है। क्लियर होगा आपको मेरी बात। ये हो गया हमारा। इसके बाद में लेता हूं हमारा स्पेसिफिक फंड, कोई भी स्पेसिफिक फंड ले सकते हैं। 1
स्पेसिफिक फंड। ठीक, जैसे मैंने ले लिया सपोज बिल्डिंग फंड। स्पेसिफिक फंड मतलब मैंने आपको यहां पर बिल्डिंग फंड ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक, ओपनिंग बैलेंस ले लिया। इसके बाद यदि इंटरेस्ट हुआ है तो इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने स्पेसिफिक फंड, मेरा बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। सपोज मैंने स्पेसिफिक फंड मतलब बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मेरे पास जो ये फंड था, मेरे पास ये जो फंड है, इसमें से कुछ अमाउंट मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है, और उस इन्वेस्टमेंट किया मतलब वो एसेट्स हो गई। एसेट्स हो गई, मुझे कहां लिखना है, यहां पर लिखना है। ठीक है, कहां लिखना है मुझे, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, यहां लिखना है। सपोज बिल्डिंग, ठीक, यहां लिख दिया मैंने। यदि कोई स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है, ये स्पेसिफिक फंड है, इस फंड में से मैंने कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कहां चले जाएगा, वो एसेट्स में चले जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो यहां पर मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक डोनेशन, यदि जैसे अभी आपको याद हो तो मिश्रा जी ने मुझे लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मिश्रा जी ने मुझे 1 लाख रुपीस दिए थे कि सर आपको इस पे 2 कमरे तैयार करना है इस पैसे से, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन मुझे मिला था ये। तो स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक फंड में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा रिलेटेड एक्सपेंसेस मतलब स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो हुए आपके, वो माइनस होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड। ठीक, ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल फंड। ठीक, आया समझ में। कुल मिलाकर मैं आपको बताना जा रहा हूं, यदि स्पेसिफिक फंड से मैंने कहा ट्रांसफर किया है, कैपिटल फंड में, यहां माइनस होके यहां प्लस हो जाएगा। सपोज कैपिटल फंड से आया है कहां पर, स्पेसिफिक फंड में, तो यहां माइनस होके यहां प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, जो अमाउंट है वो हम यहां लिख देंगे। क्लियर हो गया, सबसे पहले मैंने लिया कैपिटल फंड, फिर मैंने लिया स्पेसिफिक फंड। यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि स्पेसिफिक फंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसके अलावा अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड, अदर आइटम टू बी कैपिटलाइज्ड मतलब यदि हो सकता है कोई और आइटम हो जो कि कैपिटल नेचर के, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैंने जो कैपिटल रिसिप्ट आपको जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको कहा था, जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या है आपका, ये कैपिटलाइज्ड है, इसलिए इसको भी हम यहां लिख सकते हैं। लेगेसीज क्या है, ये आपकी है ना, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है हमारी या रिसिप्ट है हमारी, उसको भी हम यहां लिखेंगे। इसके अलावा अदर लाइबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे अनअर्न इनकम, ठीक। सपोज हम यहां पर आते हैं, एसेट्स में क्या ले लें अपन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक। इसके अलावा बिल्डिंग
अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है, कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा कोई भी फिक्स एसेट्स हम ले लेंगे। इसके अलावा आपने प्लस कर देंगे यदि हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, इसके बाद यदि कोई डेप्रिसिएशन है माइनस किया जाएगा इसमें से। ठीक, साथ ही साथ कोई अदर एसेट्स हैं, जैसे अदर एसेट्स हम क्या लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वर्ड इनकम एक्सेट्रा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक बेटा, अभी तक मैंने आप लोगों को जितना बताया, ठीक, उसमें मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये जो बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में या जनरल फंड भी बोल सकते हैं उसे, उसमें कैपिटल फंड या जनरल फंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज गिवन नहीं है, उस कंडीशन में हमको फाइंड करना आना चाहिए। उसका मैं वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें आपको कैपिटल फंड या जनरल फंड निकालना भी, फाइंड करना भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा, नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करेंगे, मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सरप्लस प्लस करके डेफिसिट अगर है उसमें माइनस कर देंगे। यदि कैपिटल फंड में से स्पेसिफिक फंड में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस करके स्पेसिफिक में आपको प्लस करना पड़ेगा। यदि स्पेसिफिक से ट्रांसफर हो रहा है जनरल फंड में, तो स्पेसिफिक में माइनस होके जनरल फंड में प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक फंड कोई भी ले सकते हैं, बिल्डिंग है, टूर्नामेंट है, पवेलियन है, मशीनरी है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बना है वो क्या होगा, हमारा आपका स्पेसिफिक फंड कहलाएगा। कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए जो बना है। इसमें ओपनिंग बैलेंस हमने लिया। इसके बाद अगर इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, हो सकता है इस फंड में से कुछ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो चूंकि इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो जाएगा एसेट्स में। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वापस स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक डोनेशन अगर आपको मिला है प्लस होगा। इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होंगे तो भी इसमें से माइनस होगा। याद रखिए, यदि कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक आपका फंड में से ही माइनस करना है। हाँ, सपोज स्पेसिफिक फंड नहीं है तो फिर हम उसको कहां ले जाएंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लेकर चले जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी अमाउंट आएगी बाहर करेंगे। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई अदर आइटम्स है ना कैपिटलाइज, उसको भी हम ले लेंगे। यहाँ पर आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वही हमारे प्रीवियस बैलेंस शीट जैसा ही। इन्वेस्टमेंट बता दिया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन है तो हमारी एसेट्स ही ना। यहाँ लिखेंगे एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इसमें अगर हमने कुछ परचेज किया तो प्लस, अगर सपोज सेल कर दिया है तो माइनस भी होगा। डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी हम बाहर कर देंगे। अदर एसेट्स, इस हिसाब से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके न्यूमेरिकल हमें करने होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हमने अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियर समझ लिया एक वीडियो में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमने समझ लिया। ठीक है, साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट भी अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इससे रिलेटेड हमको अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक करिएगा। ठीक है।